हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हम 12th क्लास की जो हमारी डैश वर्क है उस डैश वर्क के मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट को लेकर के चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको 10th क्लास की जो डैश वर्क थी संजीव वाली उस डैश वर्क को यूं का यूं पेपर नंबर फर्स्ट से लेकर के और पेपर नंबर 10 तक एज इट इज वैसा का वैसा करवा दिया है। अब देखिएगा आज से हम 12th क्लास का जो सिलेबस है उस 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और इस डैश वर्क के अंदर दिए गए जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं उनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। देखिएगा आपको पता है सबसे पहला जो आपकी 12th क्लास की जो डैश वर्क है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो कौन सा होगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है इस रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर को मैंने ऑलरेडी अपने इस वीडियो के ऊपर डाल रखा है पहले से ही, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं और किस तरीके से उनका यूज किया जाता है। याद रखना जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन को आप यूज में लेते हो तो हमेशा वो रिलेटिव प्रोनाउन अपने उस नाउन या प्रोनाउन के पास में होनी चाहिए जिसके लिए उसको हमने यूज लिया है। बस इतना सा पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने के चांस नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉय नीड्स हेल्प। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। अब मुझे ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है इनको हुज काम में लेते हुए हुज से जोड़ने हैं। आपको पता है ये जो हुज होता है ये हु की सेकंड फॉर्म है, पजेजिव फॉर्म है और पजेजिव फॉर्म हमेशा कब काम में आती है, जब किसी चीज के ऊपर हमें अधिकार शो करवाएं, ठीक है, उसके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, हुज। तो हुज से मिलता जुलता जो वर्ड हो उसको तो हमें हटाना है और उसकी जगह पे हमें ये वर्ड यूज में लेना है। अब ये जो हुज है इस हुज को किसके लिए काम में लेना है, मुझे द बॉय के लिए, ठीक है। तो ये हुज है ये किसके पास में आना चाहिए, द बॉय के पास आना चाहिए। तो देखिएगा इन दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प, ठीक है। द बॉय वो लड़का, कौन सा लड़का, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कौन सा लड़का, हुज फादर डाइड लास्ट ईयर, जिसके पापा पिछले साल गुजर गए थे, वो लड़का, उसको क्या चाहिए, नीड्स की हेल्प की जरूरत है। द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प। नेक्स्ट देखिएगा, द मैन वॉज ए शॉपकीपर। वो आदमी एक शॉपकीपर था, कौन सा, आई हेल्प द मैन, मैंने उस आदमी की हेल्प की। मैंने कौन से आदमी की हेल्प की, जो क्या था, एक शॉपकीपर। किससे जोड़ना है, हुम से। तो बताओ ये जो हुम है ये हुम है किसके लिए काम में आया है, उस आदमी के लिए काम में आया है। तो यानी कि ये किसके पास में आना चाहिए, इस नाउन के पास में आना चाहिए। तो देखिएगा कैसे जोड़ोगे आप, द मैन whom I helped was a shopkeeper, ठीक है भाई। द मैन वो आदमी, कौन सा आदमी, whom I helped जिसकी मैंने हेल्प की थी, वॉज ए शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सिंथेसिस से रिलेटेड आता है और सिंथेसिस से रिलेटेड आता है, इसके अंदर भी आपको दो सेंटेंस दिए हुए होंगे। इन दोनों सेंटेंस को आपको एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आपको पता है हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, तीन तरीके के। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है
कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए होंगे, उनको हो सकता है एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलवा ले, हो सकता है उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलवा ले। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या दिया इसमें, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ। बर्गलर ने एक चाकू बार निकाला। बर्गलर कौन होता है, सेंधमार, यानी कि जो घर में चोरी छुपे से घुसता है उसको क्या बोलते हैं, बर्गलर। द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, बर्गलर ने एक चाकू बार निकाला। हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, उसका इरादा मुझे डराने का था। ब्रैकेट में दिया यूज इन्फिनेटिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो जो 12th क्लास में उनको आज तक ये नहीं पता कि सर ये इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 + V1, यानी कि 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। अब इन्फिनेटिव किसका बनाया जाता है, वर्ब का बनाया जाता है। तो दोनों सेंटेंस में जो वर्ब है वो वर्ब तो एक तो ये वाली रही और एक ये वाली रही। ठीक है, तो अब दोनों सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसमें कौन सी वर्ब का हमें ये इन्फिनेटिव बनाए, उस वर्ब का बनाइएगा जो उद्देश्य शो करवाती है। इन दोनों में से उद्देश्य शो करवाने वाली कौन सी है, सेंटेंस को पढ़ोगे पता चल जाएगा। बर्गलर ने चाकू बाहर निकाला। हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, उसका इंटेंशन, उसका इरादा मुझे डराने का था। तो यानी उसका उद्देश्य क्या था, मुझे डराना। तो यानी कि ये वाली जो वर्ब है इसको क्या बना दो, इन्फिनेटिव, और सेंटेंस को जोड़ दो। क्या हो जाएगा, द बर्गलर took out a knife to frighten me। ठीक है, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइटन मी, बर्गलर ने मुझे डराने के लिए एक चाकू बार निकाला। दूसरा देखिएगा, ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप या तो बट या येट को काम में ले सकते हो, या फिर नोट ओनली बट ऑल्सो को भी काम में लेकर के बना सकते हो। अगर बट को काम में लेकर के बनाओगे तब तो क्या बन जाएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, या फिर ये भी कह सकते हो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये हो सकता है। या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो को काम में लेकर के अगर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, ही इज नॉट ओनली पुअर, ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑनेस्ट ऑल्सो। ठीक है, अगर अकेला बट को काम में लेकर के बनाते हो तो क्या हो जाएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्लियर हो गई, दोनों सेंटेंस एकदम 100% सही है। आप चाहे इस नॉट ओनली बट ऑल्सो को काम में लेकर के करके आइएगा, और चाहे अकेला बट को लेकर के काम में करके आइएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट सेंटेंस के लिए हमेशा बट को काम में लेते हो, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी काम में ले सकते हो। बोलिए, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं ये समझ में आए या नहीं आए, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन का और एक है सिंथेसिस का। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है कंजक्शन और अपनी फ्रेजल वर्ब, वो देखिएगा, अभी निपटाते हैं थोड़ी देर में। देखिएगा दोस्तों, कंजक्शन है और फ्रेजल वर्ब का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। कंजक्शन जो है, इस कंजक्शन के अंदर मैंने आपको सारी की सारी जो वीडियोज हैं वो वीडियोज प्रोवाइड करवाई कंजक्शन की, उसमें एक एक कंजक्शन को मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बता रखा है। आप वहाँ से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना अपने इस मॉडल पेपर के अंदर जो पार्ट दिया हुआ होगा उसको मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। देखिए, कंजक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया जिसमें सबसे पहले दे दिया ब्लैंक, ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है। ही एंजॉयज गुड हेल्थ,
फिर भी वो अच्छी हेल्थ का को आनंद लेता है, यानी कि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको दिए गए दो ऑप्शन हैं, एक तो ऑल्दो और एक है व्हाइल। ऑल्दो जो होता है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हालांकि या फिर यद्यपि, ठीक है। और व्हाइल होता है इसका मतलब क्या होता है, जबकि, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब भी आप शुरुआत के अंदर कोई ब्लैंक मिलता ना तो 95% चांस यही होते हैं कि आप कौन सा ये भरोगे, या तो दो या फिर ऑल दो, दोनों सेम ही है, या तो दो THOUGH या फिर ऑल दो ALTHOUGH, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो भर देना। तो ऑल दो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ऑल दो, ठीक है। ऑल दो ही इज वेरी ओल्ड, यद्यपि वो बहुत बूढ़ा है, ही एंजॉयज गुड हेल्थ, फिर भी वो अच्छे स्वास्थ्य के आनंद लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, गेट मी फिर ब्लैंक कॉफी फिर ब्लैंक टी, और ब्रैकेट के अंदर दे दिया एक तो आइदर और एक है ठूठो। सुनिएगा, आइदर और होता है वो कब काम में लिया जाता है, जब भी किन्हीं दो चीजों में से किसी एक को चूज करना हो। किन्हीं भी दो चीजों में से किसी एक को अगर चूज करना है तो किसको काम में लोगे, आइदर और को। तो यहां पे कौन सा भरोगे आप, है गेट मी आइदर कॉफी और टी, या तो मुझे कॉफी दे दो या फिर मुझे चाय दे दो, दोनों में से किसी एक चीज की डिमांड करी है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब तो आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगी। आपका जो सिलेबस है 12th क्लास का, इस सिलेबस के अंदर आपको 7 फ्रेजल वर्ब दे रखी है, और उन 7 फ्रेजल वर्ब को फिर अलग अलग हर एक वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन लगा करके कम से कम शायद 70 to 80 वर्ड्स आपको दिए हुए, वो 70 to 80 हो सकते हैं, ज्यादा भी होंगे, ठीक है। उन वर्ड्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेजल वर्ब है, एक आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेज है, एक आपका सिनोनिम और एंटोनिम है। ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका ये वहम हो, आपको ये गलतफहमी हो कि हम फलाने टीचर से पढ़ लेंगे वो हमें याद ना, दोस्तों ये तो आपको खुद को ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा, फ्रेजल वर्ब है, इस फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कोरोना एपिडेमिक यानी कोरोना महामारी, फिर ब्लैंक 3 years अगो, क्या बता रहा है कि 3 साल पहले कोरोना जो महामारी थी वो फैल गई थी, और किसी बीमारी का फैलना या फिर किसी युद्ध का छिड़ जाना, इसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है भाई, इसके लिए होती है ब्रोक आउट। तो ये लीजिए ब्रेक आउट होती है, हालांकि ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का है, इसलिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या कर दी, ब्रोक। तो ये लीजिए क्या भरोगे यहाँ पे, ब्रोक आउट। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना या फिर युद्ध का छिड़ जाना। और आगे दिया ब्रेक विद, तो ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, किसी से संबंध टूटना, संबंध विच्छेद होना। तो ये याद रखने हैं अपने को। यहाँ पे क्या भरोगे आप, ब्रोक आउट, कोरोना एपिडेमिक ब्रोक आउट 3 years अगो, 3 साल पहले कोरोना महामारी थी वो फैल गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, द फायरमैन फिर ब्लैंक द फायर आफ्टर 2 hours। तो देखो फायरमैन की बात की है, और आगे देखो आग लगी हुई दिखाई दे रही है ना, फायर की बात की है, तो फायर कहाँ आग लगेगी, तो भाई बुझानी तो पड़ेगी रे, है ना, और बुझानी पड़ेगी तो आग बुझाने के लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आग बुझाना। तो ये लो, द फायरमैन पुट आउट द फायर आफ्टर 2 hours, लगभग 2 घंटे बाद फायरमैन ने आग बुझा दी। पुटअप, पुटअप जो होता है, पुटअप तो मतलब क्या होता है, आप किसी से पूछते हो भाई तूने एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन पुटअप किए, कितने क्वेश्चन है
पुटअप किए, तो पुटअप ये तो वो वाला है कि कितने क्वेश्चन पुटअप किए आपने, और यहाँ पे पुट आउट का मतलब क्या होता है, आगे बुझाना। बोलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर के सारे ग्रामर वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आए या नहीं आए। हालांकि इतनी बात जरूर है कि आपके ये जो ग्रामर है 12th क्लास की, ये केवल और केवल 8 मार्क्स की है, लेकिन 8 मार्क्स अगर आप कंप्लीट करोगे तभी आप 80 मार्क्स को क्रॉस करोगे, है ना। 80 मार्क्स अपने जो पेपर होगा उस 80 तक आपको पहुंचना है, इसलिए ये 8 मार्क्स आपको बिल्कुल एकदम से आपकी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, ये पेपर अगर आपको समझ में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखें। आज ये फर्स्ट पेपर था आपका, मैं पूरा वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी संजीव वाली जो डेस्क वर्क है वो भी, और आपकी एक्सीलेंट वाली डेस्क वर्क है वो भी, वो दोनों की दोनों डेस्क वर्क 12th क्लास की जो होंगी उनका जितना भी पार्ट है ये पार्ट यूं का यूं मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए, बिल्कुल एकदम से खुश रहिए। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।